एसटीईटी 2019 में जब से एसटीईटी 19 के मार्क्स पे बहाली की बातें कही गई है, तभी से यह झूठा यूट्यूबर जो है पूरी तरह से बौखला गया है। और इसकी बौखलाहट का कारण क्या है, इसकी समस्याएं क्या है, यही मैं आप लोग को इस वीडियो में बताऊंगा। साथ ही मैं आपको यह भी समझाने की कोशिश करूंगा कि अगर एसटीईटी के मार्क्स के आधार पर अगर बहाली की जाती है तो जितने मेरिट वाले हैं उनका तो सिलेक्शन 100% है, और जो नॉट इन मेरिट वाले भी हैं उनमें से भी लगभग सभी का बहाली संभव है। और ये कैसे संभव है, यही मैं आप लोग को इस वीडियो में डिटेल में बताने जा रहा हूँ। साथ ही एक बात और हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर एसटीईटी के मार्क्स पे बहाली की बात क्यों कही जा रही है, और एसटीईटी के मार्क्स पे ही बहाली करना क्यों ज़रूरी है इस विज्ञापन के हिसाब से या फिर इस बहाली में। सबसे पहले समझते हैं कि एसटीईटी 19 के मार्क्स पे बहाली आखिर क्यों ज़रूरी है। फिर देखेंगे कि कंप्यूटर साइंस में जो सभी स्टूडेंट हैं, मेरिट वालों का तो 100% और जो नॉट इन मेरिट हैं उनकी भी बहाली संभव हो सकती है। और साथ ही साथ आखिरी में मैं यह समझाऊंगा आप लोगों को कि जो झूठा यूट्यूबर है ये एसटीईटी 19 के मार्क्स से इतना चिढ़ता क्यों है। एसटीईटी 19 के मार्क्स पे अगर बहाली होती है तो जितने भी मेरिट वाले हैं वो तो मेरिट में ही रहेंगे, उसमें से एक कैंडिडेट भी बाहर जाने से रहा तो सभी मेरिट वालों का बहाली तो पक्का है। साथ ही साथ जो लोग भी नॉट इन मेरिट में हैं, अगर एसएसटी और कंप्यूटर को छोड़ दें, जितना भी सब्जेक्ट है सभी सब्जेक्ट में कुछ ना कुछ सीट 6 फेज से बच के 7 फेज में ऐड 100% होने वाला है। तो इन दो सब्जेक्ट को अगर हम लोग छोड़ दें तो बाकी सभी सब्जेक्ट में जितने भी मेरिट के नीचे नॉट इन मेरिट वाले हैं उनका भी सिलेक्शन हो सकता है। लेकिन अगर वो बहाली एसटीईटी के मार्क्स पे हो तो अगर एकेडमिक के आधार पर बहाली होती है और जो भी मेरिट वालों का केस किया गया है 12481, इस केस में मेरिट वालों की जीत पक्की है। तो अगर मेरिट वाले यह केस जीत जाते हैं और इसके बाद अगर केस आने के बाद एसटीईटी के मार्क्स पे बहाली हो या फिर एकेडमिक के आधार पर बहाली हो, लेकिन अगर मेरिट वाले यह केस जीत जाएंगे उसके बाद जो भी सर्टिफिकेट मिलेगा नॉट इन मेरिट वालों को वो सर्टिफिकेट मिलेगा डिसक्वालीफाइड का। और अगर एक बार नॉट इन मेरिट वालों को डिसक्वालीफाइड का सर्टिफिकेट मिल गया फिर वो इस बहाली प्रक्रिया में पार्टिसिपेट ही नहीं कर सकते हैं। तो जब तुम लोग इसमें पार्टिसिपेट ही नहीं कर पाओगे फिर इस जॉब से तुम लोग पूरी तरह से बाहर हो जाओगे। तो अगर नॉट इन मेरिट वालों आपको इस बहाली में आनी है तो आपको एसटीईटी 19 के मार्क्स पे बहाली का जो मांग उठाया गया इसको सपोर्ट करना बहुत ज़रूरी है, तभी आप लोग इस बहाली में रह सकते हो। और अगर एसटीईटी 19 के मार्क्स से बहाली होती है तो जैसे मैंने बताया कि कंप्यूटर और एसएसटी को छोड़ दें तो बाकी सभी सब्जेक्ट में मैक्सिमम लोगों का, इवन कहिए तो 99% लोगों का बहाली हो जाएगा। और रही बात कंप्यूटर की, तो मैंने यहाँ पे लिखा है कि कंप्यूटर में भी सभी जो जितने भी कैंडिडेट हैं इनकी भी बहाली संभव है। ये संभव कैसे होगा, तो आप लोग इसके लिए समझिए कि अभी लगभग 1600 से ज़्यादा सीट कंप्यूटर साइंस के लिए विज्ञापित किया गया था एसटीईटी के नोटिफिकेशन में। उसके बाद 1000 सीट है जो और एडअप इसमें हुआ है। तो आप लोग मान के चलिए कि 2700, इसके अलावे भी जो 6 फेज चल रहा है उसमें से भी बहुत सारा कंप्यूटर साइंस का सीट है जो आगे बढ़ के 7th फेज में ऐड होना 100% डेफिनेट है। यानी कि लगभग 3500 या फिर आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 4000 के आसपास या फिर मिनिमम 3500 सीट्स हो इसमें, यानी कि कंप्यूटर साइंस में हो ही जाना चाहिए। लेकिन फिर भी जो लोग क्वालिफाइड हैं वो 16000 17000 के आसपास है। फिर भी मैंने कहा है कि सभी की बहाली संभव। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अभी पिछले कुछ दिनों से जो न्यूज़ निकल के आ रहा है उससे यही पता चल रहा है कि जो कंप्यूटर साइंस में जो लोग क्वालिफाइड हैं उसमें से मैक्सिमम लोग ऐसे हैं जिनके पास सिर्फ और सिर्फ बीसीए का सर्टिफिकेट है या फिर उनके पास सिर्फ और सिर्फ डीसीए का सर्टिफिकेट है। तो जब भी आगे नियोजन इकाई में इनका जब मेरिट बनाया जाएगा, भले वो क्वालिफाइड हो या मेरिट हो, अगर उनके पास सिर्फ बीसीए या फिर सिर्फ डीसीए का सर्टिफिकेट होगा तो फिर जो इनका क्राइटेरिया है एसटीईटी नोटिफिकेशन के हिसाब से ये लोग सीधे बाहर हो जाएंगे। तो अगर मान लीजिए 16000 17000 में से 50% लोग बाहर हो जाते हैं तो बचेंगे लगभग 8000 या फिर 7000 के आसपास आप लोग कह लीजिए कि लोग बचेंगे, जिसमें से कि अराउंड लगभग 3500 जो स्टूडेंट होंगे, भले वो मेरिट से हैं
पहले तो जो 1675 जो मेरिट वाले इनका हो जाना 100% डेफिनेट है। इसके बाद जो उसके नीचे जो भी लोग बचेंगे जो नॉट इन मेरिट वाले हैं, तो अगर STET के मार्क्स से बहाली होती है तो फिर वही लोग ऊपर आएंगे। यहाँ पे एक बात समझना बहुत ज़रूरी है कि जो भी मैं टर्म्स कंडीशन है बता रहा हूँ, ये तभी पॉसिबल हो पाएगा नॉट इन मेरिट वालों के लिए जब ये बहाली STET के मार्क्स पे हो। लेकिन अगर यह बहाली STET के मार्क्स पे ना हो कि एकेडमिक के आधार पे हुआ, उस कंडीशन में जो सर्टिफिकेट मिलेगा नॉट इन मेरिट वालों को, वो नॉट इन मेरिट का नहीं, डिसक्वालीफाइड का मिलेगा। और आज ही मैंने देखा है कहीं जो शिक्षा विभाग के अधिकारी हैं वो कह रहे हैं कि हमने, शिक्षा विभाग मैंने कह दिया, BSCB के जो अधिकारी हैं वो कह रहे हैं कि हमने गलती की है और इसे हम एक्सेप्ट करते हैं, और कोर्ट में हम अपना पक्ष जब रखेंगे तो वहाँ पे हम यह बात रखेंगे कि हमने जिन्हें डिसक्वालीफाई कहना था उसे नॉट इन मेरिट कह दिया। तो नॉट इन मेरिट वालों, आप लोग इस बात को समझ लीजिए कि आपको अब अगर आप लोग नहीं माने STET 19 के मार्क्स से बहाली की बात को, तो आप लोग का जो सर्टिफिकेट मिलेगा वो 100% डिसक्वालीफाइड का सर्टिफिकेट मिलेगा। अगर आप लोग चाहते हो कि नॉट इन मेरिट का सर्टिफिकेट ले करके STET के मार्क्स के आधार पर नियोजन इकाई में जाके अपनी बहाली करवा लें, तो आपके पास अब एक ही ऑप्शन है कि आप लोग STET 19 के मार्क्स के पे बहाली करने की जो बात कही जा रही है इसको आप लोग प्रमोट कीजिए, इसको आगे बढ़ाइए, इसको लेकर आंदोलन कीजिए। और साथ ही साथ गवर्नमेंट के सामने ये भी डिमांड रखा जाए कि जो बहाली कराई जाए उसमें मैक्सिमम सीट बढ़ाया जाए। क्योंकि अगर देख लीजिए अभी का जो बन रहा है स्थिति, उसके हिसाब से कंप्यूटर साइंस में लगभग 3500 लोगों का बहाली होता दिख रहा है। लेकिन इसमें सरकार अगर और कुछ सीट बढ़ा देती है 1000-1500, तो जो भी कंप्यूटर साइंस में 80 to 90% लोग जो क्वालिफाइड हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, सभी का जॉब हो जाएगा। और जितने भी मेरिट वाले हैं सभी शुरू से यही कह रहे हैं कि जितने भी लोग मेरिट में हैं उनकी बहाली आप करवाइए। उसके बाद आप लोगों को मंगल से ले आइए, अमेरिका से ले आइए, यूरोप से ले आइए, किसी की ही बहाली करा दीजिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर हमारे बिहार के अभ्यर्थियों का बहाली होता है तो उससे किसी भी मेरिट वालों को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। आखिरी में देखते हैं हम लोग कि जो यह झूठा यूट्यूबर है इसे STET के मार्क्स में बहाली होने से क्या समस्या है। इसके साथ दो प्रॉब्लम। पहला प्रॉब्लम इसका ये है कि इसने जो STET का एग्ज़ाम दिया है इसमें इसका मार्क्स बहुत ही लो है, इसीलिए इसे लग रहा है कि अगर एकेडमिक में बहाली ना होकर के STET के मार्क्स से बहाली होता है और इसका जो भी सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट में अगर 2 बच्चे भी छंटते हैं तो इसका छंटना 100% डेफिनेट है। क्योंकि इसका जो मार्क्स है वो 78-77 से ज़्यादा नहीं है। अगर मान लीजिए कि इसका जो भी सब्जेक्ट उसमें अगर सीट बढ़ता भी है, और अगर मान के चलते हैं हम लोग कि इसके सब्जेक्ट में जो कट ऑफ गया होगा वो 80 गया होगा या फिर 90 गया होगा, तो अगर सीट बढ़ता है और नीचे वालों का होता है तो अगर 90 अगर कट ऑफ गया होगा तो उसके नीचे अगर मान लीजिए आप लोग 85 वालों का हो जाएगा, फिर उसमें से हो सकता है कि 80 वालों का भी हो जाए। लेकिन इसका जो स्कोर है वो उससे भी नीचे है, तो इसे लग रहा है कि अगर STET के मार्क्स पे हो गया और अगर एक बच्चा भी छटता है नॉट इन मेरिट से तो इसका छटना डेफिनेट है। इसीलिए यह STET के मार्क्स पे बहाली होने से इसे बहुत समस्या हो रही है। और दूसरी जो समस्या इसे हो रही है वो इसलिए हो रही है क्योंकि अगर STET 19 के मार्क्स से बहाली होती है या फिर इस चीज़ को प्रमोट किया जाता है तो जितना भी विवाद है खास करके मेरिट और नॉट इन मेरिट का सारा विवाद खत्म हो जाएगा, और जितने भी मेरिट वाले और नॉट इन मेरिट वाले हैं वो सभी एक मंच पर आ जाएंगे। और जिस दिन मेरिट वाले और नॉट इन मेरिट वाले एक मंच पे आ गए उस दिन इस झूठे यूट्यूबर का दुकान पूरी तरह से बंद हो जाएगा। तो यही दो डर इसे सता रहा, इसीलिए इंसान नहीं चाहता है कि STET 19 के मार्क्स से बहाली हो। अब सोचना नॉट इन मेरिट वालों को है कि आपको एक डिस्क्वालीफाइड का सर्टिफिकेट चाहिए या फिर सीट बढ़वा के सरकार से STET 19 के मार्क्स पे आपको बहाली चाहिए। किसको सपोर्ट करना है, किस विचारधारा के साथ आपको आगे बढ़ना है, फैसला आपका है। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। आप लोगों से निवेदन है कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।